हेलो एवरीवन। अगला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसके पहले एक सवाल डाला, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया, ये दूसरा है और इसमें जो है पिछले बार से एडजस्टमेंट कुछ अलग है। तो ये ट्रायल बैलेंस और ये सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, बनाते हैं हम लोग। पहले बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए पहले फॉर्मेट, क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। तो पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर में, उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में सबसे पहले सबसे ऊपर में ओपनिंग स्टॉक अगर है तो उसे दिखाएंगे, फिर परचेज दिखाएंगे, उसमें से अगर परचेज रिटर्न वगैरह कुछ है तो उसे घटाएंगे, और फिर सारे डायरेक्ट एक्सपेंस यानी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, उन्हें यहाँ पे दिखाएंगे। और क्रेडिट में सेल्स, और अगर सेल्स रिटर्न वगैरह तो उसे घटाएंगे, और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई पहले तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे है? ये है, इसे दिखा लेते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, ये कितना है? ये है 26,420, इसे दिखाया 26,420, ये हो गया 26,420। उसके बाद में अगर उसके बाद परचेज दिखाते हैं तो परचेजेस को अंदर में दिखाते हैं, क्योंकि परचेज रिटर्न है जिसे कि हम परचेज से घटाएंगे, ठीक है। तो परचेज हमारा कितना है पहले वो देख लेते हैं। तो भाई परचेज है हमारा ये 42,160, 42,160 लेस परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न कितना है उसके नीचे में ये दिया हो 8,460, 8,460, उसे घटाएंगे 8,460। तो घटाकर जो आएगा वो हमारा नेट परचेज होगा, उसे यहाँ लिखेंगे। तो 33,700, ये हो गया परचेज हमारा। उसके बाद में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले ये कैरेज इनवर्ड, इसे दिखा लेते हैं। कैरेज इनवर्ड ये कितना है? 4,370, 4,370, इसे दिखाया। उसके बाद में वेजेस 21,470, वेजेस 21,470, ठीक है। 21,470, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस, इसे भी लिखा है। उसके बाद में और है कोल, गैस एंड वाटर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस, इसे भी दिखाएंगे। कोल, गैस एंड वाटर, ये कितना है? ये 720, 720, इसे दिखाया। उसके बाद में और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस, कोल, गैस एंड वाटर के बाद में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो कुछ भी नहीं लग रहा है, नहीं है। अब इधर आते हैं क्रेडिट में सेल्स बाय सेल्स हम लोगों ने देखा था, यहां पे है ये 91,230, इसे भी अंदर में ही दिखाया, क्योंकि सेल्स रिटर्न उसे डिडक्ट करेंगे, इससे लेस सेल्स रिटर्न कितना? तो भाई सेल्स रिटर्न है यहां पे 1,760, 1,760, इससे डिडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा
89,470, 89,470 ये हो गया। और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसे दिखा देते हैं ये कितना 29,390। यहाँ पे देखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 29,390 ये दिखा लिया। अब करेंगे टोटल। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ गया तो बैलेंस आएगा क्या है, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ गया तो बैलेंस आएगा डेबिट में, वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आ गया तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा ग्रॉस लॉस। लेकिन इसमें तो क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है, देखकर ही लग रहा है, जोड़ लेते हैं कितना होगा। तो होगा 1,18,807। इससे इधर भी लिखा 807। अब इसमें से क्या करेंगे, ये सारा हम घटा देंगे, तो घटा कर जो आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। $32,180, 32,180 ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। टू इसे क्या लिखेंगे यहां पे सामने, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट। ठीक है, यहां से इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर रहे हैं ट्रांसफर। यहां तक बना ट्रेडिंग अकाउंट, अब नीचे बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, टी अकाउंट लिख दिया मैंने, है ना, आपको पूरा ट्रेडिंग अकाउंट ही लिखना है ना, 32,180। और ये अगर ग्रॉस लॉस आया होता तो उसे इस तरफ ट्रांसफर करते। ठीक है, और अब यहां से बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाते हैं और क्रेडिट में सारे इनकम्स को दिखाते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, तो सबसे पहले तो ये सैलरीज को दिखा देते हैं। टू सैलरीज कितना है, 4,670 इसे लिखा है। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, ये ओल्ड प्रोविजन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो ओल्ड प्रोविजन होता है। और अभी जो हम करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दोनों का मतलब एक ही होता है, वो न्यू प्रोविजन होगा। तो इसका तो काम अभी इसके बाद करते हैं, पहले देख लेते हैं आगे और कुछ है क्या। बैंक चार्जेस, ये भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे दिखाते हैं। टू बैंक चार्जेस कितना है, 140, 140। उसके बाद में कोल एंड गैस एंड वाटर, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस था। रेट्स एंड टैक्सेस, अच्छा ये जो रेट्स एंड टैक्सेस है इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। अनएक्सपायर्ड रेट्स एंड टैक्सेस 240, अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले यहां पे रेट्स एंड टैक्सेस दिखाते हैं। रेट्स एंड टैक्सेस अंदर में दिखाएंगे क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है। 840, इससे हम क्या करेंगे, उस अनएक्सपायर्ड जो रेट्स एंड टैक्सेस है उससे डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो लेस अनएक्सपायर्ड कितना था भाई, तो अनएक्सपायर्ड था 240, 240, इसे घटा दिया तो ये कितना रह गया, 600। इसके बाद में है आगे आते हैं डिस्काउंट, लेकिन है क्रेडिट में, मतलब ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो फायदा है, इधर लिखेंगे बाय डिस्काउंट 120, 120 इसे यहाँ लिखा है। इससे आगे आते हैं परचेज बिल से ट्रेड एक्सपेंसेस। अच्छा, ट्रेड एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं, ट्रेड एक्सपेंसेस को दिखाते हैं।
टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है, ये है 1990, 1990 लिखा दिया। तो ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद में है डेटर्स, क्रेडिटर्स, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, अप्रेंटिस प्रीमियम, ये क्रेडिट में इनकम है बाय अप्रेंटिस प्रीमियम, इसे भी अंदर लिखते हैं क्योंकि इससे भी रिलेटेड एडजस्टमेंट है। ये कितना है 500 है और अनएक्सपायर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, अनएक्सपायर्ड कितना है 400 रुपये। इसे क्या करेंगे यहाँ पे लेस करेंगे, जैसे इधर लेस किया खर्च में जो एडवांस में कर दिया खर्च अगले साल के लिए उसे घटा दिया, उसी तरह इनकम से जो एडवांस में इनकम हमने ले लिया है उसे भी उस इनकम से घटाएंगे, ठीक है। और वो जो इनकम का एडवांस होगा, अनएक्सपायर्ड इनकम होगा, वो हमारे लिए लायबिलिटी होगा, जबकि अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस जो होगा वो हमारे लिए एसेट होगा, ठीक है। तो लेस अनएक्सपायर्ड कितना था 400, तो ये हो गया 100, ठीक है। ये हो गया रेट्स एंड टैक्सेस का हो गया, कर लिया हम लोगों ने। हाँ, इसके बाद में है फायर इंश्योरेंस, ये कितना है टू फायर इंश्योरेंस, ये है 490 और इसका भी अनएक्सपायर्ड कुछ है, क्या है अनएक्सपायर्ड कितना है 125 रुपए अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, लेस अनएक्सपायर्ड कितना 125, तो कितना हो गया 5 और 8 में से 2 गया 6 और फिर 4 में से गया 365, ये हो गया। इससे आगे आते हैं, अब रह गया डेप्रिसिएशन है, लैंड एंड बिल्डिंग पे 2.5% यहां पे करते हैं। तो भाई डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना 2.5%, तो लैंड एंड बिल्डिंग है कितने का 25,000 का, लिख दे लैंड एंड बिल्डिंग यहां पे लिख देते हैं ना, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का 25,000 का है, तो इस 25,000 पे 2.5% निकाल लेते हैं, 0,0,0,0, तो इसे करेंगे तो कितना आएगा 625, ये डेप्रिसिएशन हो गया लैंड एंड बिल्डिंग पे। और उसके बाद में क्या है मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, तो यहाँ पे कर देते हैं प्लांट एंड मशीनरी है कितने का 14,270, प्लांट एंड मशीनरी कितना 14,270, इस पे कितना परसेंट है 10% है, तो इसका तो सीधा है 0,0,0,0, 1427 है ना 1427। और फर्नीचर पे 10% है, तो भाई फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर हमारा है 1250 रुपए, तो 1250 का 10% 0,0, तो 125 होगा, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं एसेट का, टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या क्या भाई, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना 625, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी उसका कितना है 1427, 1427, और उसके बाद में है फर्नीचर, इसका कितना है 125, ये सारा डेप्रिसिएशन एक साथ जोड़ लेते हैं, जोड़कर कितना आएगा, ये आएगा 2,177, ये हो गया डेप्रिसिएशन। तो
अब कुछ रह नहीं गया, कुछ बचा नहीं। हाँ, बैड डेब्ट्स का प्रोविजन वाला करना है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन करना फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5%। तो ये जो डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन करते हैं, किस पे करते हैं? डेटर्स पे करते हैं। तो भाई डेटर्स कितना है हमारा? डेटर्स है कहीं पे, हाँ 37,800। और हमें प्रोविजन कितना करना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो हम डेटर जो है 37,800 इस पे ही करेंगे। पीछे के सवाल में क्या था? फर्दर बैड डेब्ट्स था। तो क्या करते थे? उस डेटर से फर्दर बैड डेब्ट्स को घटाने के बाद जो बचता था उस पर प्रोविजन करते थे। पर यहाँ पे फर्दर बैड डेब्ट्स या एडिशनल बैड डेब्ट्स बोला है, एक ही बात है, वो है नहीं, तो इसी पे करेंगे। तो 37,800 का कितना परसेंट भाई? 5%। 0 0 0 0 हो गया 8 40 9 1890। ये निकल गया हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो ये जो अभी हमने निकाला वो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है ये 2470 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये पुराना ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे बैड डेब्ट्स वगैरह तो है नहीं, ना ही बैड डेब्ट्स है ना एडिशनल बैड डेब्ट्स है, तो यहाँ जो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है उससे हम ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज्यादा है। मतलब सीधा है कि न्यू प्रोविजन से ओल्ड प्रोविजन घटाते हैं। अगर ओल्ड प्रोविजन वाला ज्यादा है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो जो बैलेंस निकलेगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख देंगे, और अगर न्यू प्रोविजन ज्यादा है तो जो बैलेंस निकलेगा घटाने के बाद उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। या फिर सीधा ही करते हैं, जो ओल्ड प्रोविजन है फॉर डाउटफुल डेब्ट्स उसे क्रेडिट में लिखते हैं, और जो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है उसे डेबिट में लिखते हैं। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रेडिट में कौन वाला? तो ओल्ड वाला लिख देता है। कितना? ओल्ड वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वो 2470, और जो न्यू प्रोविजन हमने किया अभी 1890 से यहां लिख देते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना? 1890 ये कर दिया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे टोटल। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो रहा है तो बैलेंस आएगा डेबिट में, वो होगा नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा नेट लॉस। तो सबसे पहले तो जोड़ लेते हैं भाई, तो कितना हो रहा है? 70। उसके बाद में 34,870। इस 34,870 को यहां पे लिखेंगे, और इसमें से क्रेडिट का टोटल ज्यादा है ना, तो बैलेंस आएगा हमारा यहाँ जो होगी नेट प्रॉफिट। अब इसे घटाते हैं, $23,038 ये हमारा निकला नेट प्रॉफिट, जिसे हम बैलेंस शीट में जाकर कैपिटल के साथ जोड़ देंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। तो बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, यहां रुपए का सिंबल दे दिया, एसेट्स, अमाउंट,
ये रुपए का सिंबल, ठीक है। तो इधर सबसे पहले देते हैं क्या, तो क्रेडिटर्स क्या क्या लायबिलिटी, एक तो है क्रेडिटर, इसे दिखा देते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 12,170, 12,170, इसे दिखा दिया। और लायबिलिटी में क्या है, तो लायबिलिटी में है, अच्छा एक जो एडवांस मिला था इनकम का एडवांस, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, इसका जो एडवांस है ये भी लायबिलिटी है ना। जो सारा एडवांस हुआ अनएक्सपायर्ड जो है, खर्च का एक्सपेंस का जो अनएक्सपायर्ड है, मतलब एडवांस है, प्रीपेड है, वो सारा एसेट है, उसे बैलेंस शीट में एसेट में दिखाएंगे। पर जो इनकम का अनएक्सपायर्ड है या एडवांस है, उसे कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो इनकम का एडवांस क्या है, ये अप्रेंटिस प्रीमियम, इसे दिखाएंगे अप्रेंटिस प्रीमियम अनएक्सपायर्ड, या एडवांस ही लिख देता है, अनएक्सपायर्ड भी लिख सकते हैं। ये कितना हुआ है अनएक्सपायर्ड अप्रेंटिस प्रीमियम, एडवांस कितना हुआ 400, इसे लायबिलिटी में दिखा इधर। और उसके बाद में आते हैं, अब दिखा देते हैं हम लोग कैपिटल, और तो कोई लायबिलिटी है नहीं, लोन वगैरह कुछ नहीं है। कैपिटल कितना है 90,000, इसे दिखाया। इसमें सबसे पहले प्रॉफिट को जोड़ दिया, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया था भाई, तो नेट प्रॉफिट आया था हमारा 23,038, यही आता था, हाँ 23,038। अब इसे जोड़ा, जोड़ने के बाद कितना आएगा 3803, 1,13,038। इसमें से हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को घटा देंगे। ड्राइंग्स हुआ है, पर्सनली इसके लिए पैसा निकाला गया बिजनेस से, तो ड्राइंग्स कितना हुआ है, तो ड्राइंग्स हुआ है 6,480, 6,480। इसे घटा देंगे, तो घटाकर जो आया 8, 13 में से 8 गया 5, 9 में से 4 गया 5, और 12 में से 6 गया 6, और ये 0, 1,06,558। इधर कर देते हैं टोटल, तो बैलेंस शीट का टोटल कितना है भाई, तो 8, 7, 5, 12 हो गया, 6, 4, 10, 1, 11, फिर 1, तो 6, 1, 7, 7, 2, 9, उसके बाद में 1,19,128, 1,19,128। ये आ गया हमारा लायबिलिटी साइड में टोटल। इतना ही हमारा एसेट साइड में भी आना चाहिए। तो अब एसेट साइड में सबसे पहले भाई दिखा देते हैं, क्या दिखा देते हैं, चलो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग जो है अपना वो है कितने का, 25,000 का, ठीक है। इसमें से घटा देते हैं डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन कितना 625, इसे घटाने के बाद कितना आएगा, तो ये आ गया 24,375। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। उसके दिखा देते हैं प्लांट एंड मशीनरी, वो कितना है, तो वो है 14,270, 14,270। इससे इसका भी डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, लेस डेप्रिसिएशन, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना 1427, 1427। इसे घटाते हैं, इसे घटाने के बाद में आ गया ये 12,843, ये हो गया। उसके बाद में आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर कितने का, तो फर्नीचर है 1250। इसमें से इसका डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, लेस डेप्रिसिएशन कितना 125, तो ये हो गया 1125। उसके बाद में फर्नीचर हो गया। अब डेटर्स, फिक्स्ड एसेट सारा हो गया। अब डेटर्स को लेते हैं, तो डेटर्स हमारा है कितने का टोटल, तो भाई डेटर्स है 37,800। इसमें से जो प्रोविजन हुआ है, न्यू प्रोविजन जो किया गया, ये किया गया था 1890, लेस प्रोविजन 1890। इसे घटाएंगे तो हमारा आएगा 10, 35,910। ये हो गया डेटर्स।
डेटर्स के बाद में अब आते हैं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल कितना 1270, इसे दिखा दिया। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल के बाद में डेटर्स तो हो गया। अब क्या बच रहा है, तो अब है क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक कितना 29,390, 29,390 ये हो गया। क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा दिया। अब जो है एसेट में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इसे दिखाता है। कैश एट बैंक 13,000 और कैश इन हैंड ये कितना है 850, इसे दिखाया। अब इसके बाद में जो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस है उसे दिखाएंगे एसेट में, जबकि अनएक्सपायर्ड इनकम जो था उसे हमने दिखाया था लायबिलिटी में। वो जो अप्रेंटिस प्रीमियम का था ना, अनएक्सपायर्ड अप्रेंटिस प्रीमियम, उसे दिखाया लायबिलिटी में। और जो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस है जैसे रेट्स एंड टैक्सेस और इंश्योरेंस का, उसे दिखाएंगे एसेट में। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ये कितना है, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 125 और अनएक्सपायर्ड रेट्स एंड टैक्सेस रेट्स एंड टैक्सेस ये है कितना भाई, तो 240, 240 इसे दिखा दिया, ठीक है। अब इसे करेंगे टोटल इतना ही आना चाहिए जितना लायबिलिटी साइड में आया है। एक 1,19,128, 1,19,128, तो ये बन गया बैलेंस शीट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो समझ में आया, ये सवाल समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।